नमस्कार। आज फिर मैं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रगतिवादी काल की विशेषताएं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रगतिवादी काल की 4 विशेषताएं बताते हुए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी लिखिए। तो देखो, विशेषताओं को प्रवृत्तियां कहती हैं। कभी 2 विशेषताएं पूछी जाती, कभी 3 पूछी जाती, कभी 4 और कभी 5 ऐसे पूछे जा सकते हैं, बड़े प्रश्नों में और छोटे प्रश्नों में। तो आप बहुत आसानी से उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप काले पेन से लिख देंगे उत्तर, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। तो पहली विशेषता ये रही, यथार्थवाद का वर्णन या चित्रण। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में समाज और देश में होने वाली वास्तविक घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया। देखो, इस युग के जितने भी कवि हो, उन्होंने क्या समाज में या देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही उनका क्या जैसा घटित होता है ठीक वैसे ही रूप में चित्रण किया। वहीं अगर आप रीत काल और आदि में कवियों को देखें तो उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ क्या करते थे, राजाओं और राजकुमारियों की खुशामद में ही कविताएं लिखते थे। एक तरह से उन्होंने समाज और लोगों को क्या किया था, इग्नोर अर्थात उनकी उपेक्षा की थी। वहीं पर आधुनिक काल के कवियों ने, जिसमें प्रगतिवाद के कवियों ने क्या किया, समाज में जो भी घटित, इन्होंने क्या किया, राजनेताओं पर, शासकों पर ध्यान दिया, साथ में प्रजा पर भी ध्यान दिया। और समाज में जो घटनाएं थी, जो जैसा हो रहा था, दिखाई दे रहा था, वैसा की वैसा इन्होंने इसमें चित्रण किया। एक तरह से ये सबके सामने वो समस्या लाते थे ताकि लोग उसको जान भी सकें कौन कौन सी समस्या है। अब आता है बिंदु नंबर आपका दूसरा। तो दूसरा बिंदु आपका ये रहा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इस युग के कवि धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वे इन्हें शोषण का आधार या हथियार मानते हैं। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए, उनका वो धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो किस पर विश्वास करते हैं? कर्म पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि धर्म के आड़ में लोगों को ठगा जाता है और मूर्ख बनाया जाता है, इसलिए वे इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर तीसरा बिंदु आपका आता है, शोषण करने वालों के प्रति घृणा। इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में शोषण करने वालों के प्रति क्या किया है? घृणा की है। ये रहा आपके सामने, ये इस तरह से ये घृणा व्यक्त की है। यानी इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने उनके प्रति क्या नफरत या विद्रोह या घृणा अपनी व्यक्त की है, जो लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जैसे किसान, मजदूर, दलित और मजबूर लोगों को क्या होता है, धनी व्यक्ति शोषण करते हैं, काम अधिक करवाते हैं और पैसे कम देते हैं। तो ऐसे जो इस युग के कवि हैं, उन्होंने ऐसे शोषण करने वालों का विरोध किया है। फिर चौथा है, शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसान, मजदूर एवं पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। ये कवि उनके दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े दिखाई देते हैं। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए, उन्होंने जो व्यक्ति शोषित होती हैं, यानी दूसरों द्वारा जिनका शोषण होता है, सताए जाते हैं, उनके प्रति इनकी हमेशा सहानुभूति रही है। और इन्होंने इन्हीं का साथ दिया है। किनका? किसानों, मजदूरों और जो कमजोर हैं, जिनका शोषण होता है, इनके पीड़ितों के साथ ये हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पहले के कवि राजाओं और राजकुमारियों के साथ खड़े होते थे, वर्तमान के कवि गरीब और मजदूरी, कहने का मतलब आज के कवि आम जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उनकी आवाज़ बनकर जो उनका शोषण करते हैं, उनका विरोध करते हैं। फिर आता है आपका 5वां बिंदु, क्रांति की भावना। समाज में समानता को स्थापित करने के लिए इस युग के कवियों ने क्रांति का समर्थन किया। देखो, क्या है कि पूरे संसार में ही, हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में हर जगह अमीर और गरीब दोनों में कभी समानता नहीं दिखाई देती है। दोनों में हमेशा विषमता दिखाई देती है। और जिसका एक प्रमुख कारण, विद्रोह, मतभेद का एक प्रमुख कारण ये भी है। कौन? अमीरी और गरीबी। जबकि इस युग के कवियों का मानना कि हर व्यक्ति संसार में एक जैसे ही तरीके से आता है, एक जैसी तरीके से जाता है, लेकिन किसी की परिस्थितियां बहुत अच्छी होती, किसी की अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी होती वो क्या करता है, विकास करता चला जाता, सुख सुविधाओं का भोग करता है। और जिनकी स्थितियां अच्छी नहीं होती, जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया, बेचारा, उसके यहाँ अभाव रहता है, आर्थिक समस्या और संकट रहता है। लेकिन
अमीर क्या करते हैं, इन गरीब के साथ भेदभाव करते। तो इस युग के जितने कवि हैं उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर गरीब अपने अधिकार के लिए क्रांति करता है तो ये कवि उनके समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। अब आता है आपका बिंदु नंबर, अब ये हो गए 5 बिंदु। अब ये आपकी रही कुछ प्रमुख कवि और उनकी क्या रचनाएं। तो चलो मैं इसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ संक्षेप में। तो देखो, अब आता है प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो हम जो प्रमुख कवि उनके नाम बता रहे, पहला है नागार्जुन, तो युगधारा सतरंगे पंखों वाली। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, मैंने यहाँ एक ही लिखी है। त्रिलोचन धरती, और दूसरी है मैं उस जनपद का कवि है। चौथा रागे राघव, मेधावी और पांचाली। तो यहाँ पर ये मैंने प्रमुख 4 कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।